हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ था पैरामेडिकल के लिए, उसके बारे में बताया था कि उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 21 नवंबर तक भरा जाएगा और उसकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो 28 नवंबर को रिलीज होगी। तो उसके बाद हमने आप लोग को ये भी बताया था कि जो इसका चयन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर इसका चयन होगा। और आज हम आप लोग को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी, फार्मेसी, ऑप्टोमेट्री, जो बच्चे इन पैरामेडिकल कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा, अगर हम बात करें कॉलेज वाइज, जो आपके यूपी उत्तर प्रदेश में जो बेस्ट कॉलेज है केजीएमसी है, जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। उसके बाद आपका जीएसबीएम हो जाएगा। उसके बाद अदर कोई भी जान लीजिए आप सब लोग, जीएसबीएम, बीआरडी, ये सब कॉलेज हैं आपके। तो नंबर 1 जो कॉलेज है आपका जीएसबीएम, इसके लिए अगर जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, अगर वो केजीएमसी से डीएमएलटी करना चाहते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनका जो परसेंटेज होना चाहिए 90+90, यानी कि उनका जो परसेंटेज होना चाहिए वो करीब करीब 180 के आसपास होना चाहिए। 180 के आसपास उनका परसेंटेज होना चाहिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को कंबाइन करके, यानी कि जो कम से कम जो इनका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 180 के आसपास उनका परसेंटेज होना चाहिए। उसी प्रकार अगर जीएसबीएम की बात करें तो थोड़ा सा उससे कम कर लीजिए। जीएसबीएम के लिए करीब करीब 175 के आसपास, 175 से 177। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो 180 केजीएमसी के लिए, 177 से 180 तक जीएसबीएम के लिए और 175 के आसपास बीआरडी के लिए, यानी कि कम से कम जिन बच्चों के जो है 180 के आसपास हैं वही बच्चे केजीएमसी के लिए केजीएमसी कॉलेज को पा सकते हैं। अगर उससे कम है, यानी कि अगर मिनिमम, अब बातें आती है कि मिनिमम कितने परसेंटेज पर जनरल के बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि कम से कम जनरल के बच्चों को करीब करीब 165 टोटल किसी भी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए गवर्नमेंट में 165% अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए हाई स्कूल में 80 है तो इंटर में 85, मिनिमम कितना होना चाहिए, 165 के आसपास जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो उसी प्रकार ओबीसी का भी इसी के आसपास ही रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए केजीएमसी का जो कॉलेज होगा, केजीएमसी जीएसबीएम, यानी कि उसका 179 मान लीजिए, 180 के करीब करीब ही। और इसका भी जो है नॉर्मली 163 के आसपास या 164 या 165 भी हो सकता है, यानी कि इसमें भी करीब करीब परसेंटेज जो है उतना ही लाना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो केजीएमसी के लिए करीब करीब 170 के आसपास, अगर 170 के आसपास परसेंटेज है तो केजीएमसी मिलने की संभावना रहेगी। उसके बाद मिनिमम कट ऑफ की हम लोग बात करें तो मिनिमम जो कट ऑफ होना चाहिए कम से कम एससी कैटेगरी के लिए 75, यानी कि हाई स्कूल में भी अगर 75 है और इंटरमीडिएट में भी 75 है तो 150 के आसपास होना चाहिए। या फिर आप मिनिमम अगर थोड़ा सा और भी कम जा सकता है, यानी कि 145 के आसपास मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोएस्ट कट ऑफ हो सकता है जनरल के लिए वो 165 के आसपास, ओबीसी का 163 मान लीजिए, और एससी का 145 से 150 मानकर
आप लोग चलिए, ठीक है। केजीएमसी के लिए अगर हम जनरल की बात करें तो 180, इसका भी ओबीसी का भी 179 से 180, और एससी कैटेगरी के लिए केजीएमसी के लिए 170 के आसपास परसेंटेज कम से कम होने चाहिए। तो ठीक है। उसके बाद जैसे अब जो बच्चे प्रायिकता में मतलब अपनी दूरी डिस्टेंस के हिसाब से कॉलेज को चूज कर सकते हैं, कोई जैसे सबसे बेस्ट सब लोग अप्लाई करें केजीएमसी ही। देन उसके बाद जो उनके आसपास कॉलेज है, बीआरडी हो, जीएसबीएम हो, तो जो भी कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा हो, तो जो बच्चे जहां अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं।